हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। चैप्टर का नाम ही सेट्स है, तो सेट्स का मतलब भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सेट की डेफिनेशन दी हुई है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें कहा है कि जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि किसी का भी नाम हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, नेम हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सेट का मतलब आपको समझ आ गया होगा। ऊपर आप जो ये देख रहे हैं, ये NZQR Z पॉजिटिव Q पॉजिटिव, ये वाली चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। एक दिया भी हुआ है आगे 1.4 का 11th क्वेश्चन आई थिंक, हाँ, उसमें हमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज़ R डैश Q। तो R डैश Q हमारे पास क्या होगा। वैसे इसमें तो हमें दिया हुआ है ये R रैशनल रियल नंबर है और Q रैशनल नंबर है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनमें नहीं दिया होता, तो ये वाले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 1 के फॉर्मूलाज भी हैं कुछ, और इम्पोर्टेंट नोट्स कैसे वो भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। ये होता है हमारे यहाँ पे, ये होता है हमारे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। और ओपन इंटरवल को हम ऐसे शो करेंगे। ब्रैकेट आगे हमने यहाँ पे 1,6 यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो अगर हमारे पास ओपन ब्रैकेट में 1,6 है, सपोज एग्जांपल लिया है हमने, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 6, यानी कि 1 और 6 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो हम x ले सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे वो, 2, 3, 4 एंड 5, यही चार होंगे नंबर बस। और क्लोज ब्रैकेट बस इसका है तो सेम ही, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दूसरा है क्लोज इंटरवल। यहाँ पे जो ये है, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, और जैसे मैंने एग्जांपल लिया है उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6, यानी कि हम 1 और 6 को भी लेंगे। तो हमारे x को हम क्या क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए। तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कर्ली ब्रैकेट, जो कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। कर्ली ब्रैकेट को, ये जो होता है इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट। ठीक है, तो ये क्या है 1,6, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इसको हम क्या कहेंगे, 1,6 क्या है, ये सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती है, एक होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड होती है हमारे पास यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जैसे हमने नॉर्मली ये 1,6 लिखा, वैसे ही होती है रोस्टर फॉर्म सिंपल, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि द सेट AEIOU ऑल द एलिमेंट्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमें नॉर्मली समझ आ जाएगा कि जो AEIOU है वो सेट है, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, वोवल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ये तो सिंपली समझ आ गया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म हमारी कैसे लिखी जाएगी, ऐसे हमने यहाँ पे V ले लिया पूरे सेट को, V इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x रेशो x इज़ अ। तो यहाँ पे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखेंगे तो हमें जो हमने इंग्लिश में ऊपर फॉर्म लिखी थी, जैसे कि ये हमारी रोस्टर फॉर्म में लिखी हुई है ऊपर AEIOU कर्ली ब्रैकेट में, ये हमारी रोस्टर फॉर्म। बस इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कैसे करना है, सिंपल है, बस इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ करनी है इसमें प्रॉपर। क्या आएगा, x रेशो x इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कर्ली ब्रैकेट क्लॉज, बस यही आएगा इसमें। सेट बिल्डर का कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये आ जाते हैं एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स में। तो अगला है हमारा यहाँ पे बिलोंग टू का सिंबल होता है, यहाँ पे दिखाया हुआ है का सिंबल क्या होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियरली समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें A सेट दिया हुआ है ये, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, मतलब नंबर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने इस साइड में लिखा हुआ है 6 इज़ बिलोंग्स टू A, यानी कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि जो A सेट के अंदर है,
अगर यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास होता 7-A, तो ये क्या होता, 7 है इस सेट में, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे नॉट बिलोंग्स टू का ये सिंबल होता है, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू का भी एग्जांपल वही था, बस थोड़ा सा सेपरेट ले लिया मैंने। तो अगला टॉपिक है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि जो खाली सेट होता है, एम्प्टी। जैसे कि मान लो कि हमें एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जो कि कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के एक और नाम होता है, दो नाम और होते हैं। एम्प्टी सेट का हम कह सकते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, जैसे एम्प्टी के लिए हम सिंबल मैंने आपको दिखाया था, ऐसे बनाते हैं, ये हमारा सिंबल है एम्प्टी सेट का। और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वही होता है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगी, बाकी आप एनसीईआरटी की बुक से ही है 3 एग्जांपल और, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x/1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2, x इज अ नेचुरल नंबर। इसमें कहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है और वो 1 से क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉइंट्स में तो होते नहीं, 1 2 3 4 ऐसे ही, यही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 और 2 के बीच में हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये क्या क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी हमारे पास, क्वेश्चन हमें आ सकता है कि बताओ कि जो नीचे हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा नल सेट है, या फिर नल सेट की जगह हमारे पास वॉइड सेट भी आ सकता है या फिर एम्प्टी सेट भी आ सकता है। तो तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वर्ड सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा इन्फानाइट। इन्फानाइट का सिंबल तो सबको ही पता है क्या होता है। और इन्फानाइट, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, इन्फानाइट है। और ओड नंबर भी इन्फानाइट है, इवन भी इन्फानाइट है। मतलब मैथ्स में मोस्टली काउंटिंग भी हमारी इन्फानाइट होती है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नवंबर में हमारे पास, जैसे मैंने कह दिया कि 30 डेज होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। यानी कि क्या हो गया हमारा फाइनाइट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाता है हमारा फाइनाइट। और अगर हम पूछें कि भाई कि टोटल नेचुरल नंबर बताओ कितने हैं, नहीं बता सकते हम, क्योंकि वो इन्फानाइट है। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, इन्फानाइट, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल है। और इंटरसेक्शन यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि इसमें हमें कहा है कि जो सपोज करो कि हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, ए एंड बी 2 सेट है हमारे पास, और इसमें जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे वही हमारा होगा इंटरसेक्शन। जैसे सपोज एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड बी सेट है हमारे पास 4 2 6, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो इसने पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि क्या बताया था मैंने, जो कि कॉमन हो। कॉमन क्या है इसमें, 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 कॉमन है तो 2 ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास, 3 इसमें भी नहीं है, बस 2 ही है हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन। बस ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 है, ठीक है। बस सिंपल था। अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारे यहाँ पे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि हमने लिखा है ए इज़ इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे इक्वल सेट का है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी सेट है उसके अंदर भी सेम एलिमेंट है 1 2 3, तो वो क्या होगा, ए सेट जो होगा वो क्या होगा, बी सेट के इक्वल होगा। बस यही होता है इक्वल सेट। अनइक्वल सेट इक्वल सेट के अपोजिट हो जाएगा, बस डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे
ए और बी के बीच में, तो अगर अनइक्वल है तो इक्वल टू का साइन लगा के उसके ऊपर लाइन लगा देंगे, वो हमारा अनइक्वल का सिंबल हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का हमारे पास यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। द यूनिवर्सल सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय यू। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं यू से। एंड ऑल इट्स सबसेट्स बाय द लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा। जो हमारे लेटर्स होते हैं मतलब सबसेट, जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता होगा, इंटीजर्स जो नंबर पॉइंट्स में हो सकते हैं और नॉर्मली नंबर में भी हो सकते हैं। द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और फॉर दैट मैटर द सेट आर, मैंने कहा था याद करना है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। फॉर अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। In human population studies, the universal set consists of all the people in the world. तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आगे हमारे पास यहाँ पे A-B। तो A-B का ये मतलब क्या है, तो इसमें भी हमें एग्जाम्पल के बिना आप नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए मैं सबके एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो पहला हमारे पास सपोज करो सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। और बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो फिर A-B हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। A-B का मतलब होता है जो हमें आगे वाला होता है। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में A-B हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में A है ना, तो A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला स्टार्टिंग में से मैंने इसमें पूछा कि A-B, यानी कि जो A है, A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लिखेंगे। और जो बाद में जो सेट लिखा हुआ है, जैसे B लिखा हुआ है, तो B के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो नहीं लिखने हमें। सिर्फ स्टार्टिंग में जैसे A है A-B, तो हम A के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हमने यहाँ पे। और अगर यहाँ पे B-A होता तो सिर्फ B के एलिमेंट्स लिख देते हम यहाँ पे, A के एलिमेंट्स नहीं लिखने। ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ पे A-B। मतलब स्टार्टिंग वाले के एलिमेंट्स फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स हैं यानी कि लिखने हैं, और सेकंड वाले के नहीं लिखने। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। R-Q दिया हुआ है हमें यहाँ पे। R-Q यानी कि R मैंने कहा था ना वो याद करना है, तो उसका ही रिलेटेड है इसमें। तो R का मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और Q का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो R-Q क्या होगा, इज़ अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये वाला मोस्टली 1-2 मार्क में आ जाता है। तो R-Q हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसमें ऐसे नहीं करना जिसमें मैंने ऊपर बताया था कि A-B है तो जो पहला सेट होगा उसी के एलिमेंट्स लिखने हैं। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। R-Q हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अब आता है हमारे पास यहाँ पे पावर सेट। पावर सेट इट इज़ अ सेट कंबाइनिंग ऑल द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट वो सेट होता है जो कि कंबाइन कर देता है सारे सबसेट्स को। सबसेट का मतलब नहीं पता होगा, एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने सबसेट के एग्जांपल लिख लिया है, क्योंकि अगर हम पहले सबसेट नहीं करेंगे तो पावर सेट समझ नहीं आएगा, क्योंकि सबसेट का ही सबसेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट ही होता है हमारे यहाँ पे पावर सेट। तो पहले सबसेट देख लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो जैसे हमें यहाँ पे A दिया हुआ है, ये हमारे सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इसका सबसेट बनाना यानी कि मतलब उसको क्या करना, स्प्लिट करना। जैसे हमारे पास सेट दिया हुआ है तो सेट का सबसेट यानी कि उससे छोटा, तो एक 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम ये सेट बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर क्या कर देंगे 4, तो क्या आ जाएगा 16। और हमने यहाँ पे देख लिया कि 16 है, तो हम देख सकते हैं कि अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो गिनते कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड ये लास्ट 16। ठीक है, 16 ही आ रहे हैं यहाँ पे, और हमारे 16 यानी कि हमारा करेक्ट है सबसेट्स। इतने ही सबसेट इसके बनेंगे। सेट पता लग गया क्या होता है, मतलब कंबाइन करना है इन सारे सबसेट्स को, कंबाइन करके क्या बन जाएगा हमारा पावर सेट।
जैसे कि अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो पावर सेट में हमें कुछ नहीं करना, बस साइड में क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा देना। ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट हो गया सबसेट्स का पावर सेट। यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, ये सेट बन गया और अंदर सबसेट होते हैं। पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर सबसेट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पावर सेट में हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सबसेट्स होते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगा के क्या बन गया, सेट बन गया। उसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। मैंने एग्जांपल दिखा दिया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अगला आता है हमारे यहाँ पे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि ए एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5। ये 4 हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और बी है हमारे बी एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे 3, 6। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है एंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 3 है वो बिलोंग करता है ए से और ए बिलोंग करता है बी से। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो इंटरसेक्शन बताने ए और बी के अंदर, यानी कि इंटरसेक्शन यानी क्या बताना है, कॉमन क्या है हमारे पास यहाँ पे 3। तो अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन इन्फिनिटी आता है तो वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। और अगर कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 3 आया था, तो यानी कि क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। दिस इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी वॉज नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें कहा है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी देन इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। यानी कि अगर ए और ए बी की जो इंटरसेक्शन है वो हमारी एम्प्टी आती है, नल आती है, वॉइड सेट आती है, तो वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब ए डैश समझ नहीं आ रहा होगा, ए डैश क्या है। अभी ए सुना था, यू सुना था, यूनिवर्सल, यूनियन अभी आया नहीं आपके पास शायद, हाँ यूनियन अभी आगे आएगा। ए डैश का मतलब समझ लेते क्या होता है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे हमें ए सेट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड बी सेट दिए हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 5, 2, 7। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश हमारा ये क्या हो जाएगा, ए डैश हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, 5, 7। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ए डैश का मतलब ये होता है जो ए के अंदर एलिमेंट हैं उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें इसमें लिखना है। ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के, मतलब उसको नहीं लेना, उसको छोड़ के बाकी, जैसे हमारे पास बी सेट है तो जो बी के अंदर है एलिमेंट बट ए के अंदर नहीं है, वो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी कि हम 2 नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा। तो ए डैश जो ए सेट में नहीं है, ए सेट में नहीं है बट जो कि बट बी सेट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है u इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर। u यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है। यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू n, इसलिए कहा था याद करने के लिए। नेचुरल नंबर मैंने लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा होता। तो यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर। ए हमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर में दिया हुआ हमें यहाँ पे y रेशो y इवन नेचुरल नंबर, राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट को भी। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसका अपोजिट, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि जो अगर हम इसको उसमें चेंज करें रोस्टर फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे। तो ये रोस्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ए हमारा क्या होगा सेट बिल्डर में, जिसे हमें दिया हुआ है कि इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल कहा है तो नेचुरल तो 1 के बाद वाले होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे इवन लिखा है यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट अपोजिट यानी कि क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि x रेशो x इज एन इवन नंबर इज इक्वल टू x रेशो x इज एन ऑड नंबर, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका अपोजिट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे ए बी और यूनियन क्या क्या दिए हुए हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर।
और सेट ए के अंदर हमारे पास 2 4 6 8 एंड सेट बी के अंदर है 2 3 5 7। ठीक है, तो ये सबसे मेन है। तो ये पार्ट स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें ये लिखना है, फिर फर्स्ट पार्ट को देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी होल डैश, यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश है इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें हमें प्रूफ करना है, बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। डैश को अभी मत देखो, सबसे पहले ए यूनियन बी देख लो, ए यूनियन बी बना लो। तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों एक साथ लिख देंगे सेट बना के। ठीक है, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये हमारे ए यूनियन बी हो गया। तो ए यूनियन बी का डैश में हम क्या करेंगे, जो हमारे ए यूनियन बी में जो हमारे एलिमेंट्स आए थे इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो सारे हम लिख देंगे। तो सारे एलिमेंट्स हैं, बस 1 नहीं है और 9 नहीं है। तो ए यूनियन बी होल डैश में हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम हमारी राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो पहले ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, तभी इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। तो ए डैश मैंने बताया था आपको पीछे, ए डैश कैसे निकालते हैं। ए डैश कैसे निकालेंगे, ए डैश का मतलब होता है कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स है, जो ए के अंदर एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए के अंदर हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है 2 4 6 8, यानी कि 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे वो सारे लिखेंगे। ए सेट के ये एलिमेंट्स छोड़ के, यानी कि 2 भी छोड़ना है, इसमें छोड़ देंगे 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारे लिखने हैं। तो क्या क्या होगा, 1 3 5 7 एंड 9 ये एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये वाले सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब बी डैश का भी ऐसे करना है। बी डैश का कैसे करेंगे, जो बी के अंदर एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या है 2 3 5 7, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे यूनिवर्सल सेट में वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या क्या है एलिमेंट्स, 1 4 6 8 एंड 9 ये एलिमेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे वो लिख रखे हैं। तो ए डैश के ये एलिमेंट्स जो हैं और जो बी डैश के एलिमेंट्स हैं उन दोनों में इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 1 एंड 9, ये दो ही कॉमन दिख रहे हैं। तो बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आई थी 1,9 सेट में, और राइट हैंड साइड भी क्या आई 1,9। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है, होल कम्प्लीमेंट कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो ए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 थे, इसमें ए और बी के बीच में जो कॉमन है क्या है 2 है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, यानी कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है उसको छोड़ के बाकी सब लिखना है, यानी 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो भी है, लिख दिया। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड में कैसे करना है, ए डैश और बी डैश तो हमने ऊपर ही निकाल लिया था यहाँ पे, ए डैश और बी डैश, बस इसका यूनियन करना है, यानी कि ये वाले ए डैश वाले एलिमेंट और बी डैश वाले एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो ये हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा यूनियन और इज इक्वल टू इंटरसेक्शन वाली फॉर्म है, और यूनियन की जगह, और पहले हमारे स्टार्टिंग में पहले पार्ट में क्या था कि यूनियन था लेफ्ट हैंड साइड और इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड में था, और सेकंड पार्ट में क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और यूनियन हो गया राइट हैंड साइड में। बस सिंपल है, ये आगे होगा। तो सबसेट की अगर हम बात करें तो सबसेट का सिंबल यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये होता है हमारा सबसेट का सिंबल। सबसेट का क्या होता है, ये हमारा सिंबल होता है। दूसरा सुपर सेट का हमारा ये सिंबल होता है। पावर सेट्स को मिला के क्या बनता है, सुपर सेट बनता है।
नंबर ऑफ सबसेट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n होती है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट की जो सबसेट है उसका फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 की पावर n कह सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो फिर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। 4 की पावर n कह सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने बता दिया आपको। अब इक्विवेलेंट सेट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं सेट के अंदर प्रेजेंट, उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे। तो एग्जांपल में हम जैसे ले लेते हैं कि ए सेट है, उसके अंदर है 1 2 3, और जो बी एलिमेंट है उसके अंदर है 3 4 5, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, और बी सेट के अंदर कितने हैं? उसमें भी हमारे पास 3, तो दोनों में 3 3 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें भी 3 इसमें भी 3, यानी कि ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो अगला आता है हमारा वेन डायग्राम। तो अब पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेन डायग्राम हम यहाँ पे बनाते कैसे हैं। कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। जो ये रेक्टेंगल है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। उसमें हमें 2 सर्कल्स बनाने हैं। जो सेकंड सर्कल है वो साइड से उसके ऊपर होना चाहिए, और यूनिवर्सल सेट का सिंबल मैंने आपको बताया था यू होता है। जो रेक्टेंगल है वो क्या कहा था मैंने, क्या है वो? अभी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और जो ये मैंने अभी पेंसिल से शेड किया है ये हमारा क्या है? ये ही है हमारा यूनिवर्सल सेट। और ये जो 2 सर्कल हैं ये भी हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हैं। और जो मैं अभी आपको ब्लैक पेन से शेड करके दिखा रही हूँ ये हमारा सेट ए है, और जो मैं अभी आपको ब्लू पेन से शेड करके दिखाऊंगी वो हमारा सेट बी होगा, जो मैंने ब्लू पेन से शेड किया। और जो इसके बीच में मैं जो ये पेन से करके दिखा रही हूँ ये हमारा है इंटरसेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो उसके ऊपर आ रहा है थोड़ा सा पार्ट दूसरे सर्कल का, वो हमारा क्या है? इंटरसेक्शन। मैं अभी आपको अच्छे से बता देती हूँ, एक बार अच्छे से पेन से करके दिखा देती हूँ। जो ये वाला पार्ट है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंपल मैंने आपको बताया था। जो कॉमन होता है दोनों सेट के बीच में, जैसे इन 2 सर्कल के बीच में जो कॉमन है वो हमारा इंटरसेक्शन है। तो एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल। आपको वेन डायग्राम समझ आ गया होगा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, होल डैश भी कह सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा ये जो वाइट पार्ट है ये है हमारा ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी देखेंगे। जो वाइट पार्ट है वो ए यूनियन बी है, और कम्प्लीमेंट यानी कि उसको छोड़ के बाकी सारा। तो हमारा जो वाइट पार्ट है वो ए यूनियन बी है, उसको छोड़ के बाकी सारा जो मैंने शेड किया हुआ है वो हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी की तरह ही है। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था तो मैंने एरो से शो किया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या है। तो थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, होल डैश कह लो होल कम्प्लीमेंट कह लो, एक ही बात है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो बीच का मैंने पेंसिल से करके दिखा रही वाइट पार्ट जो है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और होल कम्प्लीमेंट लगाया यानी कि उसको छोड़ के बाकी सारा। तो जो मैंने ब्लैक पेन से शेड किया हुआ है ये हमारा आंसर। तो ये जो यूनियन है ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। तो देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, तो देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है। The union symbol U of a collection of sets is the set of elements in the collection। तो इसमें लिखा है sets is the set of elements, यानी कि जो एलिमेंट्स के जो सेट होंगे इन द कलेक्शन। तो यानी कि जो हमारा सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो कलेक्शन होगा उसे हम कहेंगे,
यूनियन। नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं और जो बी के एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देंगे एक ही सेट में बनाकर लिखेंगे तो उसी हम कहेंगे यूनियन। और इसको हम कंबाइन एलिमेंट कह सकते हैं कि हम एलिमेंट को कंबाइन करना। ये लॉज एंड फार्मूलाज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।